हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी ममा चैनल। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर एक छोटा सा बेबी आ गया है। मगर अगर उस बेबी की केयर में थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो आगे चलकर हम पेरेंट्स को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हम पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हम उन बातों का ध्यान रखोगे तो हमें आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल को भी दबाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सब्सक्राइब करना। अगर बेल का बटन क्लिक करेंगी तो आप मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकोगे। सबसे पहले बेबी की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि बेबी अभी छोटा है, उसे इन्फेक्शन जल्दी हो सकती है गंदगी से। इसीलिए जब आप बेबी को जिस रूम में लेटा रही हैं उस रूम की भी खास साफ सफाई रखें और जिस बेड पर लेटा रही हैं उस बेड की बेडशीट को भी डेली चेंज करती रहें। कई बार क्या होता है कि बेबी बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तब हम उस शीट को उठाते नहीं हैं, मगर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर बेड पर बिछाई हुई शीट गीली हो गई है तो हमें उसे तुरंत ही चेंज कर देना है, क्योंकि इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। जिस बेड पर आप बच्चे को लेटा रही हैं उस बेड को खास ध्यान रखें, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि बच्चा उस टाइम बहुत सॉफ्ट होता है। उसका बिस्तर सॉफ्ट ही रखें तो अच्छा है। बात करते हैं बेबी को सुलाने की, जो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आपने बच्चे का सही रूटीन शुरू से ही बना लिया तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। दिन में लाइट को जगा कर रखें और रात को डिम कर दें, ताकि बच्चे को दिन और रात को फर्क पड़ता लगने लगे और बच्चे को पता चले कि इस टाइम हमें सोना ही सोना है। रात को जब आप सोते हैं तो बच्चे को भी साथ में सुलाएं, तो आप उसका एक रूटीन सेट हो जाएगा। दिन में भी जब उसे सुला रही हैं तब उसे हर 2-2 घंटे बाद जरूर सुलाएं। जैसे आप उसे शाम को सुला रही हैं तब उसे 6 बजे तक उठा लें और वो बाद में 2 घंटे खेलेगा और फिर वो आराम से सो जाएगा थक कर। इसीलिए अगर आप उसका ऐसा रूटीन सेट करोगे तो आप आगे चलकर ईजी रहोगे। मैंने अपनी बच्ची का ऐसे रूटीन सेट किया था और मुझे उसके सोने में कोई दिक्कत नहीं आई। वो रात को हमारे साथ ही सो जाती थी, सिर्फ फीड लेने के लिए उठती थी और बाकी पूरी रात वो सोई रहती थी। इसीलिए अगर आप उसका शुरू से एक रूटीन बना लोगे तब आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए बच्चे का रूटीन शुरू से ही बनाएं तो अच्छा होगा। जब बच्चे को आप सुला रही हैं तब अगर आप उसे स्वेटर यानी कि कपड़े से पेट कर सुलाएंगे तो वो जल्दी सोता है और बच्चे को उसके अंदर कंफर्टेबल फील करता है। अगर आप ऐसा ही उसे सुलाएंगी, हो सके तो बच्चे को ज़्यादा उस टाइम स्वेटर करके ही सुलाएं तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं डायपर की, जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर समर है तो डेली डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंटर है तब आप उसे डायपर पहना सकती हैं। डायपर को लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि आपके हाथों के जर्म बच्चे को ना लगे। और जब आप डायपर लगाने जा रही हैं तब उस एरिया को अच्छे से वॉश कर कर क्लीन कर कर सुखा लें, तभी डायपर बच्चे को लगाएं। इससे आप बच्चे को रैशेज से बचा सकेंगे। और जब आप डायपर लगा रही हैं डायपर को आपको उसकी नेवल जाने की नाभि पर नहीं लगाना, नाभि के नीचे लगाना है। अगर नाभि पर लग गया डायपर तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है। इसीलिए डायपर हमेशा नाभि के नीचे ही लगाएं तो अच्छा है। और अपने और उस जगह को अच्छे से क्लीन ज़रूर करते रहिए, ताकि बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को रैशेस हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको तो पता ही होगा। जैसे न्यू बॉर्न होता है उसे रोज़ नहलाने की तो ज़रूरत नहीं होती, क्यों आप उससे स्पंजिंग कर सकते हैं। अगर सर्दी है तो स्पंजिंग कर सकते हैं, और अगर गर्मी है, गर्मी का सीज़न है तो आप उसे नहला सकते हैं। इसीलिए बच्चे की खास सफाई अगर रखनी है तो उसे स्पंजिंग ज़रूर करते हैं डेली, नहीं तो उससे स्मेल आने लगती है। अगर वो स्मेल आ रही है तो उसे समझ जाइए कि बच्चे को सफाई की ज़रूरत है। उसे स्पंज ज़रूर करते रहिए, उसके डेली क्लोथ ज़रूर चेंज करें। हो सके तो 2 टाइम चेंज कर दीजिए क्लोथ। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो कई बार दूध निकाल देता है, उससे उसके कपड़ों से स्मेल आने लगती है। अगर आप उसके कपड़ों को चेंज नहीं करेंगी तो उस स्मेल से उसे इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए बच्चे के उसी समय कपड़ों को ज़रूर चेंज कर दीजिए। बच्चे की सफाई का आपको खास ध्यान रखना है और मदर को भी अपनी सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि मदर ही है जो बच्चे के साथ उस टाइम ज़्यादा रहती है, तो उसे भी अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और अगर उस समय बच्चे को प्रॉब्लम होगी कोई तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। इसीलिए इस टाइम बच्चे की पूरी केयर कीजिए, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा है, बहुत ही नाजुक है। बच्चे के कपड़ों का खास ध्यान रखें कि बच्चे के कपड़े जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए, और जब आप उसे धो रही हैं तो अच्छे से डिटर्जेंट में धोएं और
उसे डेटॉल वाले पानी में ही वॉश कीजिए ताकि बच्चे को जर्म से बचा सकें, और उसके कपड़ों को अच्छी सी धूप में ज़रूर सुखा लें। ये बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे के कपड़ों का खास ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा जब पॉटी कर देता है तब उसे ऐसे ही कपड़े से साफ कर दिया जाता है, मगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर बच्चे ने पॉटी की है तो आपको उसे पानी से अच्छे से साफ करना है, उसकी पॉटी वाली जगह को, क्योंकि अगर आपने नहीं किया वहाँ से पर जर्म्स रह गए तो बच्चे को रैशेज हो सकते हैं इससे। इसीलिए जब बच्चा पॉटी करे तो उससे अच्छे से क्लीन ज़रूर कीजिए। अगर सर्दी है तब आप उसे गर्म पानी से क्लीन कर सकते हैं, गर्मियों में तो आप वैसे ही क्लीन कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से। इसीलिए उस जगह को भी साफ रखें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मसाज की। बच्चे को डेली मसाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप मसाज करोगे बच्चे की तब वो उससे एक्टिव होता है, और जब बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड उतर जाए तब आप उसे मसाज दे सकते हो। अम्बिकल कॉर्ड 2 वीक में उतर जाती है, फिर आप बच्चे को प्रॉपर मसाज दे सकते हो, बच्चे को प्रॉपर नहा सकते हो। फिर बच्चा उससे एक्टिव भी होगा, तंदुरुस्त भी होगा, और उसकी थकान भी इससे दूर होती है। बच्चा नींद भी प्रॉपर लेता है अगर आप उसकी मसाज करोगे तो। मसाज भी अगर घर का कोई मेंबर करे तो अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनती है बहुत अच्छी। इसलिए बच्चे को मसाज जरूर दीजिए डेली। अगर बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड पर येलो डिस्चार्ज हो रहा है या उसे स्मेल आ रही है तब डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए। घर पर ही रेमेडीज ना अपनाएं, डॉक्टर को उसके बारे में जाकर ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं मदर फीड की। आपको हर 2 आवर्स के बाद बच्चे को मदर फीड देनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चा मदर फीड ले लेते सो जाता है, तब आप उसे ढका ना दिलाएं तो अच्छा है। आप उसे एक साइड लेटा सकते हैं, साइड देकर उसे ढका ना दिलाएं, क्योंकि अगर आप उसे ढका दिलाने लग गई तो बच्चा उठ सकता है, जिससे आपको दिक्कत होगी, फिर वो सोएगा नहीं जल्दी। इसीलिए अगर बच्चा मदर फीड लेते लेते सो जाता है तब उसे एक साइड देकर लेटा दें, वो आसानी से सोया रहेगा और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब आपको उसे ढका दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए बच्चे की मदर फीड का खास ध्यान रखें। अगर आप बच्चे को दूध बोतल से देने जा रहे हो तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपको दूध को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना, क्योंकि वो बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। और जब आपको दूध देखना है कि ठंडा है या गर्म, तब आपने अपने हाथ के यहाँ बैक साइड पर थोड़ा सा निकाल कर दूध देख सकते हैं। अगर गर्म है तो आपको बॉटल को शेक नहीं करना, हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप वाटर को हिलाते हो तो उसमें गैस बन जाती है, और जब बच्चा उसे पीता है तो बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए वाटर को आपको शेक बिल्कुल नहीं करना, और दूध को चेक करके ही बच्चे को देना है। ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, आपको उसे नॉर्मल ही दूध देना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बच्चे को उठा रहे हैं तब आपका एक हाथ उसकी नेक के नीचे होना चाहिए, क्योंकि बच्चा नेक नहीं अभी संभाल रहा, तब उसके सपोर्ट के लिए आपके हाथ की ज़रूरत है। उस हाथ को आपको उसके ऐसे सर के पीछे रखना है ताकि बच्चे का सर नीचे लटका ना रहे। इसीलिए जब बच्चे को उठाते हैं इस बात का खास ध्यान रखें। ये बात भी कहा जाती है कि बच्चे को ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसे आप अगर ज़्यादा उठाओगे तो उसे आदत बन जाती है, जो हम पेरेंट्स को आगे जाकर मुश्किल होती है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेड पर बच्चा ज़्यादा खुश रहता है, वो हाथ पैर मारता है, जिससे उसकी थकान मिटती है और बच्चा ज़्यादा बढ़ता फूलता है। इसीलिए बच्चे को बेड पर ज़्यादा लिटा कर रखें तो अच्छा होगा। एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आप बाहर से आ रहे हैं तब बच्चे के पास आपको सीधा नहीं जाना, क्योंकि आप बाहर से पता नहीं किन लोगों से मिलकर आए होंगे, आप पर इतनी डस्ट होगी। अगर आप बच्चे के पास चल गए तो वो को इससे इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए आपको बाहर से जब आ रहे हैं तब आपको अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोना है, कपड़े चेंज करके बच्चे के पास जाएं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और बच्चे को आपको कभी भी किस नहीं करनी, क्योंकि उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको बच्चे के पास स्मेल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, जैसे परफ्यूम हो गए, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से उस टाइम परहेज़ी करें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो इन चीज़ों से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों से उस टाइम आप भी दूर रहें तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो हम पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको कोई और भी टिप्स मालूम है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी मदर्स की भी हेल्प कर सकते हैं अपने कमेंट्स से, अपनी राय से। और अगर आप इस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी
तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये न्यू बॉर्न के लिए ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाएगा तभी बच्चा हमारा ठीक रहेगा आगे चलकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस अच्छी लाते रहेंगे उससे। और साथ में बाकी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो न्यू मॉम्स बनने वाले हैं या बन चुके हैं उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया है कि बेल को दबाना बहुत ज़रूरी है, जितना सब्सक्राइब करना उतना ही बेल को दबाना ज़रूरी है। इसीलिए बेल को ज़रूर दबाएं और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। थैंक यू।